अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो कृपया इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। आपके पड़ोस की दुकान से अनजाने में चुनी गई सिर्फ 3 चीजें आपकी स्तंभन शक्ति को लगभग आधा कर सकती हैं। और डरावनी बात यह है कि कई पुरुष हर दिन इन चीजों को खाते हैं और उन्हें इस सच्चाई का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, उसी दुकान के अंदर इस स्थिति को पलटने का एक अचूक हथियार भी मौजूद है और यह आपकी सोच से कहीं ज्यादा जल्दी काम कर सकता है। मेरा नाम डॉ अर्जुन मेहता है। मैं कई सालों से एक मूत्र रोग विशेषज्ञ के तौर पर अनगिनत पुरुषों का इलाज करता आया हूं। इनमें से कुछ मरीज 70 की उम्र में भी 40 साल जैसी ताकत रखते हैं। उन सभी में एक बात आम थी, वे किसी खास दवा या महंगे सप्लीमेंट पर निर्भर नहीं थे, बल्कि वे इस बात को लेकर सचेत थे कि रोजमर्रा की जिंदगी में क्या खाना है। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा समय निकालकर इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल घर बैठे सेहत को सब्सक्राइब करें। बेशक ऐसा तभी करें जब आपको मेरी बातें वाकई पसंद आए। और हां, आप इस वक्त ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कृपया कमेंट सेक्शन में अपने शहर का नाम और समय जरूर लिखें। आप दिल्ली में हैं या मुंबई में या फिर किसी शांत गांव में, मैं आपकी इस स्वास्थ्य यात्रा में आपके साथ रहना चाहता हूं। तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। अब उम्र हो गई है, कुछ नहीं किया जा सकता। क्या आप भी ऐसा सोचकर अपने शरीर में हो रहे बदलावों को स्वीकार कर चुके हैं? लेकिन मेरे अनुभव के अनुसार यह सच नहीं है। उम्र सिर्फ एक संख्या है और अगर आप अपने रक्त प्रवाह और हार्मोन की स्थिति को ठीक कर ले तो आपका शरीर आपको हैरान कर देने वाले नतीजे देगा। खास तौर पर रक्त प्रवाह और टेस्टोस्टेरोन, ये दोनों पुरुषों की यौन क्रिया में गाड़ी के 2 पहियों की तरह है। अगर रक्त प्रवाह खराब है तो चाहे मन में कितनी भी इच्छा हो, शरीर प्रतिक्रिया नहीं देगा। और अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी है तो इच्छा ही पैदा होना मुश्किल हो जाएगा। समस्या यह है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इन दोनों को कैसे बनाए रखा जाए। व्यस्त कामकाज के दिनों में तो ठीक है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी अगर खान पान की आदतें खराब हैं तो स्थिति और बिगड़ती जाती है। खास तौर पर पड़ोस की दुकान से की गई एक छोटी सी गलत पसंद भी बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकती है और यह बात बहुत से लोग नहीं जानते। कई बार जब मैं क्लिनिक में व्यस्त होता हूं और घर लौटने में देर हो जाती है तो मैं भी किसी दुकान से रात का खाना ले लेता हूं। लेकिन मैं क्या चुनता हूं, इससे उस दिन के पोषण में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। और अगर चुनाव गलत हो तो आप अनजाने में अपने शरीर की ठीक होने की क्षमता को खुद ही नष्ट कर देते हैं। इसीलिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि किन चीजों से बचना चाहिए। सॉसेज, हैम, बेकन जैसे प्रोसेस्ड मीट कप नूडल्स और इंस्टेंट फूड्स, मीठी ब्रेड और स्नैक्स, मीठे पेय और दुकान पर मिलने वाली मिठाइयां, ये चीजें सुविधाजनक तो हैं, लेकिन ये रक्त प्रवाह को खराब करती हैं और टेस्टोस्टेरोन में कमी लाने का खतरा पैदा करती हैं। एक शोध में बताया गया है कि जो लोग ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर रक्त वाहिकाओं को अंदर से नुकसान पहुंचाता है और रक्त प्रवाह में बाधा डालने वाले सबसे बड़े कारकों में से एक है। और आंकड़े बताते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर वाले पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ईड की दर सामान्य पुरुषों की तुलना में 74 गुना अधिक होती है। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड्स वजन बढ़ाते हैं और मोटापा सीधे तौर पर टेस्टोस्टेरोन की कमी से जुड़ा हुआ है। जवानी में जिस पेट की चर्बी पर आपका ध्यान नहीं जाता था, वही असल में आपके हार्मोनल संतुलन को बुरी तरह बिगाड़ रही होती है। लेकिन चिंता न करें, अब मैं आपको उन चीजों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप आज ही अपनी पास की दुकान से खरीद सकते हैं और मैं इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण भी बताऊंगा। आपके आसपास मौजूद एक छोटा सा कदम आपके रक्त प्रवाह और हार्मोन को बदल सकता है और आपकी जिंदगी को भी। तो चलिए, शायद आप बत्तियां बंद करके हल्की आवाज के लिए पंखा चलाना चाहें। आइए आज रात की इस यात्रा को एक साथ शुरू करते हैं। दुकान से खरीदने वाली चीजों के बारे में बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि वे काम क्यों करती हैं। कारण सरल है। अगर आप शरीर के काम करने का तरीका जान जाएंगे तो सही चीज चुनना बहुत आसान हो जाएगा। स्तंभन इरेक्शन की प्रक्रिया बहुत ही नाजुक होती है। इसकी शुरुआत देखने या छूने जैसे उत्तेजक अनुभवों से होती है, जिससे
यौन उत्तेजना पैदा होती है, मस्तिष्क के संकेत को प्राप्त करता है और लिंग के आसपास की नसों से एक विशेष पदार्थ नाइट्रिक ऑक्साइड छोड़ता है। यह रक्त वाहिकाओं को फैलाता है, जिससे कॉर्पोरा कैवर्नोसा लिंग के ऊतक में बड़ी मात्रा में रक्त भर जाता है और लिंग में कड़ापन आता है। यहां रक्त प्रवाह और टेस्टोस्टेरोन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर टेस्टोस्टेरोन पर्याप्त है तो यौन उत्तेजना आसानी से होती है, और अगर रक्त प्रवाह सुचारू है तो स्तंभन बना रहता है। यानी ये दोनों गाड़ी के दो पहियों की तरह हैं। अगर एक पहिया निकल जाए तो दूसरा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन उम्र के साथ यह संतुलन बिगड़ने लगता है। रक्त वाहिकाएं धीरे धीरे सख्त हो जाती हैं और हार्मोन का स्राव भी कम हो जाता है। नतीजतन जिन उत्तेजनाओं पर पहले कोई असर नहीं पड़ता था, अब उन पर शरीर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। इसीलिए रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे खाद्य पदार्थों को सोच समझकर चुनना जरूरी है जो रक्त प्रवाह और हार्मोन को सहारा दें। तो चलिए उन खाद्य पदार्थों के बारे में थोड़ा और गहराई से जानते हैं जिनसे बचना चाहिए। उदाहरण के लिए प्रोसेस्ड मीट जैसे सॉसेज और बेकन दिखने और महकने में आकर्षक लगते हैं, लेकिन उनमें संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट और नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा कप नूडल्स, मीठी ब्रेड और स्नैक्स, ये चीजें आपको पल भर की संतुष्टि तो देती हैं, लेकिन ये ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाती हैं, जिससे इंसुलिन का संतुलन बिगड़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप रक्त वाहिकाओं की आंतरिक परत को नुकसान पहुंचता है और लंबे समय में ये रक्त प्रवाह को खराब कर देता है। ये खाद्य पदार्थ शरीर के लिए एक मूक दुश्मन की तरह हैं। इनके लक्षण तुरंत दिखाई नहीं देते, इसलिए ये अनजाने में शरीर को अंदर से खोखला करते रहते हैं। मेरे कुछ मरीज कहते थे, मैं तो जवानी से ये सब खाता आ रहा हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन जब उनका ब्लड टेस्ट किया गया तो पता चला कि हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की समस्या बढ़ चुकी थी, और यही उनकी यौन शक्ति में कमी का कारण था। यहां मैं आपको एक यादगार किस्सा सुनाता हूं। 60 के दशक के मध्य में एक सज्जन मेरे पास आए और बताया कि पहले वे हफ्ते में कई बार अपनी पत्नी के साथ अंतरंग होते थे, लेकिन अब इच्छा होने पर भी शरीर साथ नहीं देता। बात करने पर पता चला कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने खाना बनाना छोड़ दिया था और लगभग हर दिन दुकान से ही दोपहर और रात का खाना खाते थे। कभी समोसा और कप नूडल्स, तो कभी मीठी ब्रेड और कॉफी। ये आसान और स्वादिष्ट तो था, लेकिन पोषण के लिहाज से रक्त प्रवाह और हार्मोन के लिए बहुत खराब संयोजन था। मैंने उन्हें सबसे पहले इन चीजों को छोड़ने और उनकी जगह रक्त प्रवाह और टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों को शामिल करने की सलाह दी। पहला बदलाव 2 हफ्तों के बाद आया, जब उन्होंने कहा कि सुबह उठने पर ताजगी महसूस होती है। 3 महीने बाद उन्होंने अपनी रात की जिंदगी में भी आत्मविश्वास वापस पा लिया था। यह बदलाव किसी महंगे सप्लीमेंट या विशेष व्यायाम से नहीं आया था, यह सिर्फ सही चीजें चुनने का नतीजा था। तो चलिए अब जिसका आपको इंतजार था, मैं आपको उन सबसे शक्तिशाली चीजों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप अपनी पास की दुकान से तुरंत खरीद सकते हैं। यह सिर्फ खाद्य पदार्थ नहीं है, बल्कि ये आपकी रक्त वाहिकाओं को खोलने, हार्मोन को सहारा देने और आपके आत्मविश्वास को फिर से जगाने की चाबी है। पहली चीज ऐसी है जिसे हर कोई जानता है, लेकिन अक्सर उसकी ताकत को नजरअंदाज कर देता है। यह एक ऐसी चीज है जिसे मैं खुद भी व्यस्त दिनों में क्लिनिक से लौटते समय अपनी जेब में जरूर रखता हूं। जब आप दुकान की अलमारियों को देखते हैं तो रंग बिरंगे पैकेट आपका ध्यान खींचते हैं और आप उन्हें खरीदना चाहते हैं। व्यस्त दिनों में या जब आप घर देर से लौटते हैं तो यह लालच और बढ़ जाता है। ऐसी ही स्थितियों में मैंने बार बार उबले हुए अंडे चुने हैं। वे दिखने और स्वाद में भले ही साधारण हों, लेकिन उनके अंदर रक्त प्रवाह की रक्षा करने और हार्मोन को सहारा देने की जबरदस्त ताकत भरी होती है। उनमें आर्जिनिन नाम का एक तत्व होता है जो रक्त वाहिकाओं को फैलाता है और प्रवाह को सुगम बनाता है, और जिंक टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन में मदद करता है। यह सुनने में भले ही मुश्किल लगे, लेकिन आसान शब्दों में यह आपके शरीर के अंदर के रास्ते को चौड़ा करता है
और इंजन को दुरुस्त करने जैसा काम करता है। मेरे पास 70 साल के एक मरीज आते थे। उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ था और वे अपनी रात की जिंदगी को लेकर भी चिंतित रहने लगे थे। उन्हें व्यायाम पसंद नहीं था और वे खुद खाना भी कम ही बनाते थे। मैंने उन्हें हर दिन एक उबला अंडा खाने की आदत डालने को कहा। शुरुआत में उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन 1 महीने बाद वे मुस्कुराते हुए बताने लगे कि अब उनकी सुबह पहले से बेहतर होती है। उन्होंने कुछ भी खास नहीं किया था, बस उनके द्वारा चुना गया भोजन धीरे धीरे उनके शरीर को बदल रहा था। उसी शेल्फ पर थोड़ी दूर आपको छोटे जार या पैकेट में लहसुन मिल जाएगा। कुछ लोगों को इसकी तेज गंध पसंद नहीं आती होगी, लेकिन यही गंध इस बात का संकेत है कि यह आपकी रक्त वाहिकाओं को आराम देने और रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने की ताकत रखता है। इसमें एलिसिन नाम का ताम और दूसरी एंडिनफॉर्मिन डो का एक यौगिक होता है जो शरीर में अतिरिक्त तनाव को कम करता है। इसके अलावा इसमें जिंक भी होता है जो मर्दानगी को बनाए रखने में मदद करता है। एक मरीज ने बताया कि लहसुन को अपने आहार में शामिल करने के बाद से उनके चेहरे पर चमक आ गई है और वे पहले से ज्यादा फुर्तीला महसूस करते हैं। अगर आपको गंध की चिंता है तो इसे रात में खा ले, सुबह तक लगभग कुछ भी नहीं बचेगा। गर्मी की शुरुआत में ठंडे पेय के साथ रखा। खीरा भी मेरा पसंदीदा है। जब आप एक ठंडा खीरा हाथ में लेते हैं तो यह न केवल शरीर की गर्मी को शांत करता है, बल्कि इसमें मौजूद सिट्रुलिन रक्त वाहिकाओं को फैलने में भी मदद करता है। मुझे अपने गांव में दादा दादी के घर पर कुएं के ठंडे पानी में रखे खीरे को खाने की ताजगी आज भी याद है। वैसा ही एहसास असल में आपके शरीर के अंदर भी होता है। इसके अलावा पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व चुपचाप रक्त प्रवाह और हार्मोन के कामकाज में मदद करते हैं। काम से लौटते समय या टहलते हुए दुकान पर रुककर इन चीजों को चुनना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि यह आपके भविष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करने का एक तरीका है। छोटे छोटे सही विकल्पों का संचय ही कुछ महीनों और सालों बाद आपके शरीर का निर्माण करता है। उम्र बढ़ने के साथ कुछ बड़ा और नाटकीय रूप से बदलने के बजाय धीरे धीरे अच्छी आदतें जोड़ना ज्यादा विश्वसनीय और टिकाऊ होता है। और ऐसी आदतें अक्सर इन जैसी आसपास की जगहों से ही शुरू होती हैं। शाम के समय दुकान के रेफ्रिजरेटर सेक्शन में टहलते हुए रंग बिरंगे सलाद पर नजर पड़ती है। उनमें से मैं अक्सर पनीर और ब्रोकली का तुलसी वाला सलाद सुझाता हूं। पनीर में उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन होता है जो मांसपेशियों और हार्मोन के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, जिससे रक्त प्रवाह को बनाए रखने में मदद मिलती है। कुछ हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को जब लगातार कुछ महीने प्रोटीन युक्त आहार दिया गया तो बिना दवा बढ़ाए उनका ब्लड प्रेशर कम हो गया। ब्रोकली सीधे टेस्टोस्टेरोन को नहीं बढ़ाती, लेकिन यह शरीर में टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया को धीमा करके इसकी कमी को रोकने में मदद कर सकती है। और हमें ड्रेसिंग में इस्तेमाल होने वाले जैतून के तेल को नहीं भूलना चाहिए। भूमध्य सागरीय आहार संस्कृति में जैतून का तेल इस्तेमाल रक्त वाहिकाओं को जवान रखने के लिए एक कुंजी माना जाता है और शोध से पता चला है कि इसे आहार में शामिल करने से स्तंभन क्रिया को बनाए रखने में मदद मिलती है। एक दिन एक 68 वर्षीय मरीज जो लंबे समय से मेरे पास आ रहे थे, क्लिनिक में आए और कहा, डॉक्टर साहब, आजकल मुझे दुकान से सलाद खरीदने में मजा आने लगा है। पहले मैं हमेशा पकौड़े या तला हुआ चिकन ही लेता था, लेकिन अब मुझे पनीर का स्वाद अच्छा लगता है। बात करते समय उनका चेहरा पहले से ज्यादा चमकदार था और उनकी आंखों में एक नई चमक थी। जब खाने की आदतें बदलती हैं तो चेहरे के भाव भी बदल जाते हैं। मैंने ये क्षण कई बार देखा है। और एक और चीज जो मैं अक्सर सुझाता हूं वो है जमे हुए ब्लूबेरी, फ्रोजन ब्लूबेरीज। जब आप पैकेट खोलते हैं तो छोटे छोटे जमे हुए दाने चमकते हैं और जब आप उन्हें मुंह में रखते हैं तो एक ठंडी मीठी खट्टी ताजगी फैल जाती है। ब्लूबेरी में मौजूद फ्लेवोनॉइड्स रक्त वाहिकाओं की रक्षा करते हैं और रक्त प्रवाह में सुधार करते हैं। 20 शून्य से अधिक लोगों पर किए गए एक
अध्ययन में भी यह पाया गया कि जो पुरुष नियमित रूप से ब्लूबेरी, सेब और खट्टे फल खाते हैं उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन ईड की दर कम होती है। मैं अपने मरीजों से कहता हूं इसे छिलके के साथ खाएं। सबसे जरूरी पोषक तत्व वहीं होते हैं। एक 72 वर्षीय सज्जन ने हर सुबह अपने दही में एक मुट्ठी जमे हुए ब्लूबेरी डालना शुरू किया। शुरुआत में उन्हें संदेह था, लेकिन 3 महीने बाद उन्होंने खुशी से बताया कि उनका ब्लड प्रेशर स्थिर हो गया है और रात की जिंदगी में भी उनका आत्मविश्वास लौट आया है। उनकी मुस्कान देखकर मुझे भोजन की शक्ति का एक बार फिर एहसास हुआ। इस तरह जब आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में धीरे धीरे अपने चुनाव बदलते हैं तो हैरानी की बात है कि आपके अंदर स्वाभाविक रूप से बेहतर चीजें चुनने की इच्छा पैदा होती है। यह एक मजबूरी नहीं बल्कि खुद की देखभाल करने की खुशी का हिस्सा बन जाता है। और यही संचय उम्र के खिलाफ लड़ने के बजाय उम्र के साथ लचीला और मजबूत बनने का रास्ता बन जाता है। मुझे एहसास हुआ कि पहले मैं जो खाना आदतन चुन लेता था, अब मैं यह सोचकर चुनता हूं कि मेरे शरीर के लिए क्या अच्छा है। एक मरीज ने मुझे बताया था, डॉक्टर साहब आजकल जब मैं दुकान पर जाता हूं तो मैं पहले से ज्यादा शांति से शेल्फ देखता हूं। पहले मैं जल्दी में होता था और कुछ ही मिनटों में काउंटर तक पहुंच जाता था, लेकिन अब मैं चीजों पर लिखी सामग्री को ध्यान से पढ़कर चुनता हूं। मुझे लगता है कि यह बदलाव सिर्फ स्वास्थ्य में नहीं दिखे बल्कि मन की शांति में भी आया है। उदाहरण के लिए, काम से लौटते समय जहां आप पहले कप नूडल्स और मीठी ब्रेड उठाते थे, अब आप उबले हुए अंडे, जमे हुए ब्लूबेरी या वेजिटेबल स्टिक्स चुनते हैं। शुरुआत में आपको शायद कमी महसूस हो, लेकिन जब आपका शरीर हल्का महसूस करने लगता है और सुबह उठने पर ताजगी आती है तो यह चुनाव स्वाभाविक हो जाता है। जब लोग अच्छे बदलाव महसूस करते हैं तो वे उसे जारी रखना चाहते हैं। इसके अलावा घर लाने के बाद थोड़ी सी तैयारी से पोषण मूल्य और बढ़ जाता है। पनीर के सलाद पर थोड़ा जैतून का तेल डालना, खीरे को काटकर ठंडा करना, उबले अंडे पर हल्का नमक छिड़कर स्वाद बढ़ाना, ये छोटे छोटे बदलाव वे लोग भी आसानी से कर सकते हैं जिन्हें खाना बनाना पसंद नहीं है। और जब ये काम आदत बन जाते हैं तो ये आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं। 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में भी इस तरह धीरे धीरे आहार में सुधार करने से कुछ ही महीनों में ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर स्थिर हो जाते हैं और रात की जिंदगी भी बेहतर हो जाती है। ऐसे मामले आम हैं। मेरे अनुभव में एक साथ बड़े लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करने के बजाय रोजमर्रा के छोटे छोटे विकल्पों को बेहतर बनाना ज्यादा कारगर होता है। और दुकान उस पहले कदम को उठाने के लिए एक बेहतरीन जगह है। लोग उम्र के साथ बदलाव से डरने लगते हैं। मैंने मरीजों से कई बार सुना है, अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ भी करने से क्या होगा। लेकिन कभी भी बहुत देर नहीं होती। शरीर को जब भी अच्छी उत्तेजना मिलती है वह हमेशा जवाब देता है। यह एक सच्चाई है जिसे मैंने सैकड़ों मरीजों के माध्यम से देखा है। अगर आप आज एक छोटा सा कदम भी उठाते हैं तो 6 महीने या 1 साल बाद आपको एक बिल्कुल अलग नजारा दिखाई देगा। और सबसे बढ़कर खुद की देखभाल करने का काम न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। आपका साथी, परिवार और दोस्त आपको स्वस्थ देखकर खुद भी कोशिश करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। स्वास्थ्य अकेले की चीज नहीं है बल्कि इसमें दूसरों तक फैलने की शक्ति होती है। और इसकी शुरुआत आपके आज के चुनाव से हो सकती है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए किसी विशेष उपकरण या महंगी दवा की नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में सही चुनाव करने और उसे जारी रखने की जरूरत है। दुकान की अलमारियों पर रखी हर चीज सिर्फ भोजन नहीं है बल्कि आपके भविष्य का निर्माण करने वाली सामग्री है। हर बार जब आप कुछ चुनते हैं तो आपका शरीर चुपचाप प्रतिक्रिया देता है। शुरुआत में यह प्रतिक्रिया बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन समय के साथ यह आपके जीवन में एक ठोस बदलाव के रूप में दिखाई देने लगती है। मुझे याद है जब एक 80 साल के सज्जन 6 महीने बाद क्लिनिक आए थे। पहले जब वे आते थे तो थके हुए लगते थे,
और उनकी आवाज भी धीमी होती थी, लेकिन उस दिन वे सीधे खड़े थे और मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मैं तब से आपकी सलाह मान रहा हूं। उन्होंने सिर्फ अपने खाने की आदतें थोड़ी बदली थी, लेकिन उनका चेहरा और आवाज सब कुछ एक अलग इंसान की तरह चमकदार हो गया था। जब मैं ऐसे क्षणों का गवाह बनता हूं, तो मुझे एक डॉक्टर के तौर पर नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर बहुत खुशी होती है। जरूरी बात यह है कि आज से शुरू किया जाए। कल तक आपने क्या खाया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पल से अपने शरीर के लिए अच्छी चीजें चुनें। बस इतना करने से ही भविष्य धीरे धीरे बदलने लगेगा। लोग उम्र के साथ बदलाव से डरते हैं, लेकिन छोटे बदलावों से डरने की जरूरत नहीं है। यह तो खुद की रक्षा करने का एक प्यार भरा कदम है। और जब ये कदम जमा होते हैं, तो आपको एक ज्यादा सक्रिय शरीर, ज्यादा गहरी मुस्कान वाले दिन और अपने प्रियजनों के साथ बिताने के लिए बेहतर समय मिलता है। आपका स्वस्थ रहना सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी सुकून की बात है। इसलिए आज से बस अपने लिए एक छोटा सा सही चुनाव करें। रात को दुकान पर एक उबला अंडा उठाने के उस पल से एक नई कहानी शुरू होती है। उस कहानी का अपना एक अलग रंग और एहसास होगा, जो आपके आने वाले दिनों को गर्मजोशी से रोशन करेगा। हर दिन का भोजन सिर्फ पेट भरना नहीं है, बल्कि ये आपके भविष्य के स्वास्थ्य को आकार देने वाला एक विकल्प है। उम्र के साथ रक्त प्रवाह और हार्मोन का कामकाज स्वाभाविक रूप से बदलता है, लेकिन सही भोजन चुनकर आप इस प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा वापस पा सकते हैं। किसी विशेष उपकरण या महंगी दवा की आवश्यकता नहीं है। जरूरी है तो बस आज से एक कदम उठाने का साहस। दुकान की अलमारियों पर ऐसे कई खाद्य पदार्थ हैं जिनमें आपके स्वास्थ्य को सहारा देने की शक्ति है। उबले हुए अंडे, लहसुन, खीरा, पनीर और ब्रोकली का सलाद और जमे हुए ब्लूबेरी, ये आपके आसपास आसानी से उपलब्ध है और इन्हें अपनी आदत बनाना भी आसान है। रोजमर्रा के छोटे छोटे चुनाव बदलकर 6 महीने या 1 साल बाद आपका शरीर और मन बहुत बदल जाएगा। आपका स्वस्थ रहना आपकी अपनी खुशी है और आपके आसपास इस बात की प्रियजनों का सुकून भी। आज का छोटा सा कदम कल की बड़ी ताकत बनेगा। कृपया खुद की देखभाल करने के इस पल का आनंद लें। शुभ रात्रि,